ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड पंचविंशो अध्याय। शिव तथा नारद का समागम। सौतिरुवाचो क्षणेन विप्रप्रवरो मुदान्वितो जगाम शंभो सदनम मनोहरम। ऊर्ध्वं ध्रुवाद्यो जनलक्ष्मी प्रसिप्तं महार्हरत्नौघ विनिर्मितं महतो। निराश्रये योगबलेन शम्भुना धृतं विचित्रं विविधालयान्वितं। दृष्टं सुपुण्या सहसाधकैर्वरैर्मुनीन्द्रवर्षै परिपूरितं शुभम्। मयूखशून्यं रविचन्द्रयोर्मुने हुतासनैर्वेष्टितमेव केवलं। प्राकाररूपैरतिरेक्तवर्धितैर्रुचैर्सङ्ख्या प्रमितैर्शिखोज्ज्वलैः। ॐ नमः शिवाय। पुरं वरं योजनलक्षविस्तृतं त्रिकोटिरत्नेन्द्रग्रहान्वितं सदा। विराजितं हीरकसारनिर्मितैश्चित्रैर्विचित्रैर्विविधैर्मनोहरैः। माणिक्यमुक्ता मणिदार्पणैर्युतं नास्वाप्नदृष्टं द्विजविश्वकर्मणः। आकल्पमेकैर्शिवसेवितैर्जनैर्निसेवितं सन्ततमेव शौनको। सिद्धैर्नियुक्तं शतकोटिलक्षकैस्त्रिकोटिलक्षैर्युतं स्वपार्षदैर्युक्तं त्रिलक्षैर्विकटैश्च भैरवैश्चक्षेत्रैश्चतुर्लक्षशतैश्च वेष्टितम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सुरद्रुमैर्वेष्टितमेव सन्ततं मन्दारवृक्षप्रवरैर्सुपुष्पितैर्विराजितं सुन्दरकामधेनुभिर्यथा बलाकशतकैर्नभास्थलम्। दृष्ट्वा मुनिर्वेशमयमापमानसे किं नात्र चित्रं सूर्ययोगिनां गुरौ। लोकं त्रिलोकाच विचाक्षणं परं लोकं त्रिलोकाच विलाक्षणं परं भीम्रात्युरोगार्तिजराहरं वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दूरे सभामण्डलमाध्यगं शिवं ददार्श शान्तं शिवदं मनोहरम्। पद्मात्रिनेत्रं विधुपञ्चवक्त्रकं गंगाधरं निर्मलचन्द्रशेखरं। प्रताप्तहेमाभजटाधरं विभुं दिगम्बरं शोभ्रमनन्तमक्षरम्। मन्दाकिनीपोस्करबीजमालया कृष्णेति नामैव मुदा जपन्तम्। सुनीलकण्ठं भुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्रसिद्धेन्द्रमुनीन्द्रवन्दितं। सिद्धेश्वरं सिद्धविधानकारणं मृत्युञ्जयं कालयमान्त्यकारकम्। प्रसन्नहास्यास्य मनोहरं वरं विश्वाश्रयाणां शिवदं वरप्रदम्। सदा सुतोषं भवरोगवर्जितं भक्ताप्रियं भक्तजनैकबन्धुम्। ॐ नमः शिवाय। गत्वा समीपं मुनिरेशशूलिनं ननाम मूर्ध्वा पुलकाङ्कविग्रहः। वीणातितन्त्रीं क्वणयान् पुनर्जगौ कृष्णं सतुष्टावकलं सुकण्ठः। दृष्ट्वा मुनीन्द्रप्रवरं च संस्थितं विधे
दृष्ट्वा मुनीन्द्र प्रभरं च सास्मितम् अभिधेषु तं वेद वेदां वरिष्ठम् योगीन्द्र सिद्धेन्द्र महर्षिभिः सह हर्षेण पीठादुपदास्प्यधीश्वरः ददौ च तस्मै मुनये मादालिङ्गनं च शिशमासनादिकं ददौ च तस्मै मुनये ससम्भ्रमादिलिङ्गनम् शिशमासनादिकं पप्राच भद्रा गगन प्रयोजनं तपोधनं तं तपसां च सौनको रुद्र सद्रात्न सिंहासन सुंदरे पर पराश्चुवासा शंभुर्बरपार्षदय सह नोवास धातुस्तनया कृतांजलिस्तुष्टाव भक्त्या प्रणतः प्रभुं दुजः। ओम नमः शिवाय। गंधर्वराजेन कृतेन नारदो स्तोत्रेण रम्येण शोभप्रदेन च स्थित्वा प्रणामं पुनरेव कृत्वा भवाज्ञयो वास भवास्य वामतः चकार तत्रैव निवेदनं शिवे मनोभिलाषं निजकामपूरके श्रुत्वा मुनिस्ताद्वचनं कृपानिधिर्द्रुतं प्रतिज्ञाय चकार चोमिति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 25वां अध्याय शिव तथा नारद जी का समागम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौतिरुवाचो। सौत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद जी जब भगवान शिव के पास पहुँचे हैं तब विप्रप्रवर नारद आनंदित होकर क्षण काल में मनोवेग से ही मनोहर शंभु जी के गृह में आ गए। वह ध्रुवलोक से भी 1,00,000 योजन ऊर्ध्व में अवस्थित है। उसका निर्माण प्रभु सदाशिव शंकर जी शूलपाणी जी ने रत्नों से किया है। यह आश्रम नाना प्रकार के विचित्र भवन युक्त है। यह भगवान शिव के योग बल से शून्य में भी अवस्थित है। प्रधान मुनिगणों द्वारा योग साधन किए जाने के कारण यह स्थान तपह तेज से दिन रात प्रज्वलंत रहता है। हे मुनीश्वर, सौत जी कहते हैं, हे नारद जी, यहाँ चंद्र सूर्य का आलोक नहीं होता। यहाँ प्राचीर के आकार के अत्यंत उच्च अत्यंत प्रवृद्ध ज्वालामाला से उद्दीप्त असंख्य पावक शिखा द्वारा उज्ज्वल अग्निदेव इसे निरंतर घेरे हुए रहते हैं। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, नारद ने देखा कि वह उत्तमपुरी 1,00,000 योजन विस्तार वाली है। वहाँ उत्तम रत्न जड़ित 3 कोटि ग्रह सभी मणि माणिक्य तथा मुक्तामय दर्पण से सुसज्जित हैं। विश्वकर्मा जी ने स्वप्न में भी ऐसे भवन नहीं देखे होंगे। हे ऋषि प्रवर सौनक, सौत जी कहते हैं, नारद जी ने जब देखा कि प्रधान शिव सेवक लोग यहाँ कल्पांत तक निवास करते हैं, शिवलोक 100 कोटि लक्ष सिद्ध लोग 3 कोटि लक्ष शिव पार्षद 3 लक्ष भयानक भैरवों तथा सैकड़ों लक्ष क्षेत्र से यह अविष्ठित है। यह लोक मंदार और सुपुष्पित देव वृक्षों से घिरा हुआ तथा सैकड़ों कल्प वृक्षों से युक्त है। यहाँ सुंदर कामधेनु उसी तरह निर्भय विचरण करती है जैसे सैकड़ों बालाकाओं का झुंड आकाश में शोभा वृद्धि करता है। यह देखकर मुनि नारद अत्यंत ही विस्मय से भर गए। उन्होंने यह निश्चित किया कि जो बुद्धिमानों तथा योगी गणों के गुरु भगवान शिव हैं, उनके संबंध में कुछ भी विचित्र नहीं हो सकता। फलस्वरूप यह स्थान त्रैलोक्य से भी विचित्र, उत्तम एवं श्रेष्ठ है। यहाँ पर भय, मृत्यु, रोग, शोक, जरा कुछ भी नहीं है। सौत जी कहते हैं,
हे सौनक जी, इसके बाद नारद जी ने दूर से ही सभा मंडल मध्यस्थ शिवप्रद शिव का दर्शन किया। उनकी मूर्ति शांत तथा मनोहर एवं नयनत्रय कमल के समान दिख रही थी। उनके पांचों मुख चंद्र तुल्य थे। उन्होंने मस्तक पर गंगा तथा ललाट पर निर्मल चंद्रखंड धारण किया हुआ था। भगवान शिव शुभ्रवर्ण दिगंबर परमेश्वर प्रतप्त स्वर्ण के समान जटाभारधारी थे। वे अत्यंत तथा अक्षय थे। वे निरंतर मंदाकिनी में उसे पद्म बीज की माला से आनंद के साथ कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। इस सिद्धिप्रद कृष्ण नाम जप के कारण सिद्धेश्वर मृत्युंजय काल तथा यम के भी अंतक हैं। महायोगींद्र प्रभु शिव सिद्ध तथा मुनिगण उनकी चरण वंदना कर रहे थे। शिव जी की मुनिगण सिद्ध तथा मुनिगण उनके भगवान शिव के चरणों की वंदना कर रहे थे। उनका कंठ नील वर्ण का सर्वांग नागों से मंडित था। उनका मुख कमल प्रसन्न हास्यमय था। वे प्रभु विश्व को मंगल प्रदान करने वाले वर प्रदान करने वाले आशुतोष भक्तजन का प्रिय तथा भक्तों के एकमात्र बंधु सर्वेश्वर मनोहर भवरोग रहित विश्वाश्रय तथा आशुतोष हैं। मुनिप्रवर नारद ने शूलपाणी भगवान शिव जी के निकट जाकर रोमांचित शरीर से मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। इसके बाद सुकंठ नारद जी ने त्रितंत्री वीणा वादन करते हुए मधुर स्वर में भगवान कृष्ण जी का गुणगान तथा उनका स्तव किया। इसके बाद परमेश्वर मुनीन्द्र प्रधान वेदज्ञ प्रधान स्मित हास्ययुक्त विधि पुत्र को देखकर अतिशीघ्र योगींद्र सिद्धेंद्र तथा महर्षियों सहित आसन से उठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी को आशीर्वाद देकर हे सौनक जी, सौत जी कहते हैं, प्रभु शिव जी ने तब निसंकोच होकर मुनि प्रवर नारद का आलिंगन किया। उनको आशीर्वाद देकर यथा उचित आसन प्रदान किया। उन्होंने उन तपोधन की तपस्या की कुशलता के संबंध में भी पूछा। नारद से उनके आगमन के प्रयोजन की भी जिज्ञासा प्रकट की और हाल समाचार पूछा। इसके बाद प्रभु पार्षदगण सहित अपने अपने उत्कृष्ट रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गए। उस समय नारद ने खड़े ही रहकर हाथ जोड़कर प्रभु का स्तव किया। नारद ने गंधर्व राजकृत वेदोक्त मंगलदायक स्तोत्र द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया तथा बारंबार प्रणाम करके महादेव जी की आज्ञा से उनके वाम भाग में आसन ग्रहण किया। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इसके बाद नारद जी ने जगत की कल्पना पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपने मनोगत भावों को भी व्यक्त किया। इसके बाद कृपालु शिव ने मुनि वाक्य सुनकर उनसे कहा, ऐसा हे नारद, ऐसा ही होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे सौनक ब्रह्मखंडे कैलास प्रति नारद गमनम नाम पंचविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः